मैं हूं प्रीति सिंह और आप देख रहे हैं हल्ला बोल, जहां हम उठाते हैं जनता के मुद्दे, पूछते हैं सीधे सवाल और दिखाते हैं बड़ी खबर। चलिए शुरू करते हैं आज का हल्ला बोल। 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार पूरी तैयारी में जुट गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर अहम बैठक में विधायी एजेंडे और विपक्ष के संभावित मुद्दों पर रणनीति बनाई जाएगी। 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक भी होगी, जिसमें सरकार अपने प्रस्तावित विधेयकों की जानकारी देगी। माना जा रहा है कि इस सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल संसद में पेश किए जाएंगे। कर्नाटक में लगातार बिगड़ते सूखे के हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप और राहत सहायता की मांग की है। राज्य सरकार का कहना है कि बारिश की कमी से कृषि और पेयजल दोनों पर गंभीर असर पड़ा है। सरकार चाहती है कि केंद्र जल्द राहत पैकेज और जरूरी सहायता उपलब्ध कराए ताकि संकट से निपटा जा सके। लखनऊ में आयोजित पंचायत आज तक उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं की सहानुभूति आज भी माफिया के साथ है, आम नागरिकों के साथ नहीं। योगी ने दावा किया कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश की पहचान बदली है और कानून व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने विकास और सुरक्षा दोनों मोर्चा पर बेहतर काम किया है। भगवान जगन्नाथ के विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा 16 जुलाई से पुरी में शुरू हो रही है। इस बार करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। होटल और लॉन्च 6 महीने पहले ही फुल हो चुके हैं। रथ यात्रा मार्ग के पास 1500-2000 रुपए वाले कमरे अब 50,000 रुपए तक में बुक हो रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। यह भव्य आयोजन 24 जुलाई तक चलेगा। केंद्र सरकार ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं है। विदेश मंत्रालय के अनुसार पासपोर्ट केवल विदेश यात्रा के लिए जारी किया जाने वाला आधिकारिक दस्तावेज है, जिसमें पूरी जांच और सत्यापन के बाद दिया जाता है। मंत्रालय ने बताया कि देश के केवल 8% से भी कम लोगों के पास पासपोर्ट है। इसका संचालन पासपोर्ट अधिनियम 1967 और पासपोर्ट नियम 1980 के तहत किया जाता है। भारतीय डाक विभाग ने पहली बार किसी वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 4000 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई दर्ज की है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि अप्रैल से जून के बीच विभाग की आय 4008 करोड़ रुपए रही, जो पिछले साल की तुलना में 22% अधिक है। सरकार का कहना है कि डाक विभाग लगातार आधुनिक सेवाओं और डिजिटल विस्तार के जरिए अपनी आय और पहुंच दोनों बढ़ा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो ने घोषणा की है कि यूक्रेन को उसकी अपनी जमीन पर मिसाइल और बम बनाने का लाइसेंस दिया जाएगा। नए समझौते के तहत यूक्रेन एयर डिफेंस इंटरसेप्टर, ग्लाइम बम और स्कैल्प क्रूज मिसाइल का स्थानीय स्तर पर निर्माण कर सकेगा। फ्रांस और इटली अतिरिक्त एयर डिफेंस सिस्टम भी उपलब्ध कराएंगे। इस फैसले को यूक्रेन की रक्षा क्षमता मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। मानसून ब्रेक के चलते राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। वहीं बिहार और ओडिशा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश और असम में बाढ़ ने हालत बिगाड़ दिए हैं। अरुणाचल में 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि असम के 6 जिलों में हजारों लोग बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। भारतीय क्रिकेट टीम ने एजबेस्टन में इंग्लैंड को हराकर 12 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इंग्लैंड ने इस मैदान पर पिछले 12 वर्षों में लगातार 7 वनडे मुकाबले जीते थे, लेकिन शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की है। T20 सीरीज में पिछड़ने के बाद भारतीय टीम ने वनडे में दमदार वापसी की है और सीरीज में आत्मविश्वास के साथ बढ़त हासिल की है। कॉमेडी फिल्मों के बाद अक्षय कुमार अब निर्देशक प्रियदर्शन की नई साइको थ्रिलर फिल्म हैवान में नजर आएंगे। यह प्रियदर्शन के साथ उनकी 8वीं फिल्म होगी। फिल्म में अक्षय का बिल्कुल अलग और गंभीर अवतार देखने को मिलेगा। लंबे समय से चर्चा में रही इस फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है। मेकर्स का दावा है कि हैवान दर्शकों को रोमांच और सस्पेंस से भरपूर अनुभव देगी। सवाल उठते रहेंगे, सच सामने आता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आज के हल्ला बोल से मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।